हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुमार सिंह। आज मैं आपको एक इंजीनियरिंग सेक्टर की नंबर 1 कंपनी बताऊंगा, बिगेस्ट मल्टी स्टॉक बताऊंगा, जिसमें आप लोग का पैसा हर साल आराम से डबल हो जाएगा। और ये कंपनी जब चलेगा तो साल में 300, 400, 500, 600, 1000% रिटर्न बना के दे सकता है। तो आप लोग पैसा लगाइएगा। आने वाले 3-4 सालों में शेयर का दाम 50,000 आराम से हो जाएगा। बहुत बड़ा मल्टी बैग स्टॉक है, तो पैसा लगाइएगा। बड़ा पैसा बनाना चाहते हो, राकेश झुंझुनवाला बनना चाहते हो, वॉरेन बफेट बनना चाहते हो, तो भैया खरीद के भूल जाओ। कई लोग मुझे कमेंट करते हैं, फोन करते हैं कि मैं 2-3 साल में अरबपति बनना चाहता हूं। आप कोई ऐसा स्टॉक बताइए जिसमें मेरा पैसा 5000 गुना हो जाए। पहले आप साल में 40 से 50%, 60%, 70% रिटर्न बनाने के बारे में सोचिए। एक ही साल में 5000, 10,000, 1,00,000% रिटर्न बनाने के बारे में सोचिएगा, तो आप कभी भी पैसा बना ही नहीं पाइएगा। और इसके चक्कर में आप लोग ऐसी कंपनी पैसा लगा दीजिएगा जिसमें आपका पैसा डूब जाएगा। आप तुक्का मार के पैसा बनाने की कोशिश कीजिएगा। पहले बढ़िया से पोर्टफोलियो बनाइए, तभी जाके आपका पैसा बनेगा। इस समय तो आप किसी भी कंपनी में पैसा लगा दोगे तो आपका पैसा बन जाएगा, लेकिन आगे नहीं बनेगा। अभी तो बुल मार्केट चल रहा है। आप लोग लार्ज कैप कंपनी पैसा लगाइए, मिड कैप कंपनी पैसा लगाइए, माइक्रो कैप कंपनी पैसा लगाइए। सिर्फ आप लोग माइक्रो कैप कंपनी पैसा लगाइएगा तो आप पैसा कभी नहीं बना पाओगे। बुल मार्केट में तो पैसा बना लोगे। कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ माइक्रो कैप कंपनी पैसा लगाते हैं। भैया मिड कैप कंपनी भी खरीदिए, लार्ज कैप कंपनी भी खरीदिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको हर साल 40 से 60%, 70% रिटर्न मिले तो, नहीं तो फिर एक साल तो खूब पैसा बनेगा और ये जब बुल मार्केट खत्म होगा तो आपका पोर्टफोलियो आधा हो जाएगा। और ये बुल मार्केट है, बहुत बड़ा बुल मार्केट है। निफ्टी जब 7800 का था, मैं तभी बोल दिया था कि ये जो बुल मार्केट है वो 1.5 सालों तक चलेगा। अभी भी चल रहा है। आप लोग थोड़ा थोड़ा करके पैसा डालते रहिए। आप अगर सोचिएगा कि बहुत हो गई तेजी, बहुत हो गई तेजी, तो भैया आप पैसा कभी नहीं बना पाओगे। कई लोग मुझे कमेंट करते हैं, फोन करते हैं कि बजाज फाइनेंस अब कितना चलेगा। तो भैया आप एक बात बताइए, क्या बजाज फाइनेंस का दुकान बंद हो गया है? बजाज फाइनेंस कंपनी बंद हो गई है जो आगे नहीं चलेगा? 1700-1800 रुपए से मैं चिल्ला रहा था कि बजाज फाइनेंस 6000 का हो जाएगा, और आज देख लो स्टॉक कहां पे ट्रेड कर रहा है, 7500-7600 रुपया का हो गया। दिवाली तक मेरा जो टारगेट है बजाज फाइनेंस में वो 8000 का है। 7600 रुपया तो हो ही गया। जब 7600 का हो गया तो 8000 भी होगा, 10,000 भी होगा, 20,000 भी होगा, 50,000 भी होगा। तो आप लोग इन्वेस्टेड रहिए। बड़ा पैसा बनाना है तो बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी को सेल मत कीजिए। ये सब कंपाउंडिंग मशीन है, एस्ट्रल पाइप कंपाउंडिंग मशीन है, लेकिन आप लोग तो बेच के भाग जाइएगा। कई लोग तो बेच दिए हैं। सबसे पहले मैं इसका ईयर टू रिजल्ट देख लेता हूं, और आप लोग भी किसी भी कंपनी में पोजीशन बनाने से पहले एक और उसका फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता कीजिए, कंपनी के धंधे के बारे में पता कीजिए। अगर भाई उस कंपनी का धंधा बढ़िया है, बिजनेस मॉडल बढ़िया है, उनके प्रोडक्ट अच्छे, उनकी सर्विसेज अच्छी, तभी जाके वो कंपनी आप लोग को रिटर्न बना के देगा। और इसी टाइप की कंपनी में आप लोग को कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। और आप लोग वैसी कंपनी पैसा लगाइए जिसमें आप लोग को कंपाउंडिंग का फायदा मिले, वरना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके कोई फायदा नहीं है। तो देखो नेट सेल टर्नओवर मार्च 17 में था वो 81.47 था मार्च 17 में, और मार्च 21 में देख लो 420.71 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका नेट सेल टर्नओवर है। ईयर टू ईयर वाइज 81 से 420 हो चुका है। टोटल इनकम देख लो, टोटल इनकम भी इसका शानदार है। ईयर टू ईयर वाइज मार्च 17 में जो टोटल इनकम था वो 81.73 था मार्च 17 में, और मार्च 21 में देख लो 432.71 हो चुका है। तो भैया मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आप खुद भी अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है। ईयर टू ईयर वाइज मार्च 17 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 9.30 था मार्च 17 में, और मार्च 21 में देख लो 77.29 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ईयर टू ईयर वाइज 9 से 77 हो चुका है, और किसी भी ईयर में कम भी नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है, पॉजिटिव बात होती है। एबिटा देख लो भाई, एबिटा भी इसका शानदार है। ईयर टू ईयर वाइज मार्च 17 में जो एबिटा था वो 9.56 था मार्च 17 में, और मार्च 21 में देख लो 89.29 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका एबिटा ईयर टू ईयर वाइज 9 से
89 हो चुका है और ये भी किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है। तो भैया मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एबिटा, ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ऐसी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वाली कंपनी पैसा लगाते हो भाई तो आपका पैसा साल में आराम से डबल होगा। लेकिन भैया इस कंपनी में आपका पैसा डबल ही नहीं होगा, साल में 300, 400, 500, 600% तक रिटर्न बना के दे देगा। तो पैसा लगाइएगा। प्रॉफिट एंड लॉस को देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर देयर बेस का शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 17 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर देयर था वो 3.12 था मार्च 17 में, और मार्च 21 में देख लो 52.35 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर टू ईयर वाइज 3 से 52 हो चुका है और किसी भी ईयर में कम ही नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। रिपोर्टेड पैट देख लो, रिपोर्टेड पैट भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 17 में जो पैट था वो 3.12 था मार्च 17 में, और मार्च 21 में देख लो 52.35 हो चुका है। तो भैया ये भी शानदार है रिपोर्टेड पैट भी। एनुअल ईपीएस देख लो, एनुअल ईपीएस भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 17 में जो एनुअल ईपीएस था वो 4.80 था मार्च 17 में, और मार्च 21 में देख लो 40.03 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका एनुअल ईपीएस है ईयर टू ईयर वाइज, 4 से 40 हो चुका है और किसी भी ईयर में कम ही नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। तो भी इस कंपनी का नाम है HLE ग्लासकोट। ये एक इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनी है, बहुत बड़ा मल्टीवाई स्टॉक है। मुझे लगता है कि ये कंपनी बजाज फाइनेंस के जैसा टर्न बना के देगा। इस कंपनी में आपका पैसा हर साल आराम से डबल हो जाएगा। जितनी भी केमिकल कंपनी लिस्टेड है, फार्मा कंपनी लिस्टेड है, सभी इनके क्लाइंट्स हैं। SRF, आरती, बिनाती, दीपक नाइट्रेट, ग्लेनमार्क फार्मा, अजंता फार्मा, डॉक्टर रेड्डी और भी कई बड़े प्लेयर्स इनके क्लाइंट्स हैं। HLE ग्लासकोट हाई पे हाई लगाता ही रहेगा, तो आप लोग पैसा लगाइए। HLE ग्लासकोट अभी कोई बहुत बड़ी कंपनी भी नहीं है, 6000 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन यही कंपनी आगे चल के लार्ज कैप कंपनी बन सकती है। कंपनी भाई कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद भी इस कंपनी में पैसा लगा के रखा हूँ। HLE ग्लासकोट पे मैं रिपीटेड वीडियो बनाते रहता हूँ और ये सब कंपनी का भैया धंधा बंद कभी नहीं होगा। पुराने वीडियो में दिखाना चाहूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 16 फरवरी 2020 को मैं बनाया था, कोविड-19 से पहले बनाया था, और उस समय ये बहुत छोटी कंपनी थी, कोई इसको जानता भी नहीं था। किस प्राइस में वीडियो बनाया था आप लोग मैं वीडियो प्ले करके भी दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो 924 रुपए के प्राइस से बनाया था 16 फरवरी 2020 को, और अभी इस कंपनी का क्या प्राइस चल रहा है वो भी मैं दिखाना चाहूंगा। तो अभी इस कंपनी का प्राइस जो चल रहा है वो 4720 रुपया, और 52 वीक हाई है 4730 रुपया। आज ये स्टॉक फिर से 52 वीक हाई लगाया है। तो आप लोग HLE ग्लासकोट में पैसा लगाइए। मैं इस कंपनी पे लगातार वीडियो बना रहा हूं। मेरा रिपीटेड वीडियो बनाने का मकसद है कि आप लोग अच्छी कंपनी में पैसा लगाएं। NSE और BSE में बहुत सारी कंपनी है भाई, सभी कंपनी में आपका पैसा नहीं बनेगा। जब मैं फर्स्ट टाइम वीडियो बनाया था HLE ग्लासकोट पे, तो कई लोग उस समय कमेंट किए थे कि बहुत चला हुआ स्टॉक है, बहुत चला हुआ स्टॉक है। तो भैया देखो, जो चला हुआ स्टॉक है ना वो और भी चलेगा। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि बजाज फाइनेंस बहुत चला हुआ है तो आगे नहीं चलेगा? अल्कल माइंस चला हुआ स्टॉक है, 21 साल में 300% बना के दिया है, तो आगे नहीं चलेगा? चलेगा। पॉलीकैब इंडिया बहुत चला हुआ स्टॉक है तो आगे नहीं चलेगा? भाई चलेगा। जो स्टॉक चलता है ना वो चलता ही रहता है, 200-300% बना के दे देता है। लेकिन आप लोग को लगता है कि अब कितना चलेगा, अब कितना चलेगा? भैया जब ब्रेकआउट होता है ना तो सीधे स्टॉक डबल हो जाता है। लेकिन आप लोग इस बात को समझिएगा नहीं। आप लोग को लगेगा कि 5% ऊपर है तो मैं क्यों खरीदूं? तो भैया 5% ऊपर है ना या 10% ऊपर है ना, कुछ दिन पहले भाई मैं पेड से भी स्टार्ट किया हूँ। जिनको भी पोर्टफोलियो क्रिएट करवाना है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कांटेक्ट नंबर दे रखा हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा भाई आपको अच्छा से अच्छा पोर्टफोलियो बना के देने का। कांटेक्ट कीजिए मुझसे, पेड सर्विस चाहिए तो समझो ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन आप लोग इस बात को समझिएगा नहीं। आप लोग को लगता है कि 10% ऊपर है तो अब कितना चलेगा, करेक्शन होगा तब जाके पैसा लगाऊंगा। लेकिन मेरी ऐसी सोच नहीं है। और जब किसी स्टॉक में ब्रेकआउट होता है तो सीधे डबल हो जाता है, फिर कोई इसको रोकने वाला नहीं होता है। और आप लोग तो लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं ना, 2-4 महीने के लिए तो खरीद नहीं रहे, तो फिर क्या दिक्कत है? 5% ऊपर ही खरीद लीजिएगा। तो आप लोग 5% नीचे खरीदने के चक्कर में आप लोग ऊपर में ही पैसा लगाते हैं। कई लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि बजाज फाइनेंस कितना चलेगा, टारगेट बता दीजिए। तो बजाज फाइनेंस भाई कोई टारगेट है क्या? वैसे तो मेरा 8000 का टारगेट है, लेकिन आप लोग एक बात बताइए, क्या जब 8000 का हो जाएगा
तो 10,000 का नहीं होगा, 20,000 का नहीं होगा, 50,000 का नहीं होगा। समय दोगे भाई तो पैसा बनेगा ही, लेकिन आप लोग समय देने के लिए तैयार हो ही नहीं और शेयर मार्केट में आए हैं तो 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 1,00,000, 2,00,000% रिटर्न बनाने के बारे में सोचिए। 20%, 50%, 100% रिटर्न बनाने से कुछ नहीं होता है। यही HLE ग्लासकोट 4-5 सालों में 50,000 का हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। जब चलता है तो रुकता थोड़ी है ना भाई। और अभी तो ये छोटी कंपनी है, 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो रिटर्न भी आप लोग को तेजी से मिलेगा HLE ग्लासकोट में। अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो लिंक आप लोग को वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जीरोधा और अप स्टॉक का। अप स्टॉक में डीमेट अकाउंट ओपन करना बिल्कुल ही फ्री है, कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेंगे। जो भी लोग मेरे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कराएंगे उनको इंटरडे टिप्स फ्री में दिया जाएगा। अगर फिर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन प्रेस नहीं करोगे तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल नहीं पाएगा। आप लोग क्वालिटी कंपनी पैसा लगाएं तभी जाके आपका पैसा बनेगा लॉन्ग टर्म में। धन्यवाद।